हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्सिडी स्क्वाड। आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की एक पॉलिसी, उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2017 के बारे में बात करेंगे। ये पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए, ग्रोअर्स को अच्छी प्राइस दिलवाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंड यूजर्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोसेस्ड फूड इजी अवेलेबिलिटी के लिए इशू की गई है। ये पॉलिसी 27 अक्टूबर 2017 को इशू हुई है और उसके बाद अगले 5 सालों तक इफेक्ट में रहेगी। बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का। इसके अंदर 3 कैटेगरी दी गई है, जिसमें पहली कैटेगरी है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का एस्टेब्लिशमेंट या फिर एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, वो सब। उसके अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी और टेक्निकल सिविल वर्क है उसका 25% और मैक्सिमम 50 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के तौर पर मिल सकते हैं। टेक्निकल सिविल वर्क और प्लांट एंड मशीनरी की कैलकुलेशन में एक लिस्ट दी गई है कि कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाएगी और कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड की जाएगी। सिविल वर्क के अंदर वो सारी चीज़ें जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है उनको टेक्निकल सिविल वर्क में काउंट नहीं किया जाएगा, जैसे कि बाउंड्री वॉल या अप्रोच रोड या लेबर रूम, लेबर्स के लिए क्वार्टर या फिर सिक्योरिटी का रूम, वो सब। इसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे मेंशन्ड है। सेकेंड चीज़ आती है प्लांट एंड मशीनरी। उसके अंदर भी लिस्ट दी गई है कि इन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो मशीनरी होगी उनको काउंट किया जाएगा और उसके अलावा मशीनरी का इंस्टॉलेशन का खर्चा या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या ऑफिस फर्नीचर या ऑफिस के कंप्यूटर्स या सीसीटीवी कैमरा या पुरानी मशीनरी के ऊपर पेंटिंग का खर्चा, ये सब एक्सक्लूड किए जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ की मशीनरी इंक्लूड की जाएगी और कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड की जाएगी उसकी डिटेल भी आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में सेकंड कैटेगरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड है उनके लिए। उसके अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी और टेक्निकल सिविल वर्क की कॉस्ट है उसका 10% और मैक्सिमम 50 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के तौर पर एडिशनल मिलेंगे। इसमें कंडीशन ये है कि ये सब्सिडी उस यूनिट के ऑपरेशंस में आने के बाद मिलेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में तीसरी और आखिरी कैटेगरी है मेगा फूड पार्क और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, जो कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में उत्तर प्रदेश के लिए सैंक्शन किए गए हैं। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से मिलेंगे। सेकेंड बेनिफिट है इंटरेस्ट सब्सिडी का। इसके अंदर 2 कैटेगरी है, जिसमें पहली कैटेगरी है माइक्रो और स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। इसके लिए जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्लांट एंड मशीनरी, टेक्निकल सिविल वर्क या स्पेयर पार्ट्स के लिए लोन लिया है उसका 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट रीइंबर्स किया जाएगा अगले 5 सालों तक। इंटरेस्ट सब्सिडी में दूसरी कैटेगरी है अदर देन स्मॉल एंड माइक्रो काइंड ऑफ एंटरप्राइज। इसके अंदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्लांट एंड मशीनरी, टेक्निकल सिविल वर्क और स्पेयर पार्ट्स के लिए जो लोन लिया है उस लोन के ऊपर अगले 5 सालों तक 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट दिया जाएगा, जिसकी लिमिट हर साल की 50 लाख रुपए पर यूनिट पर ईयर रहेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की जो फर्स्ट कैटेगरी थी, मतलब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वाली यूनिट्स को छोड़ के जो नॉर्मल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनके अंदर जो कैपिटल सब्सिडी थी वो और इंटरेस्ट सब्सिडी के दोनों कैटेगरीज मिला के, चाहे माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स के लिए हो चाहे अदर यूनिट्स के लिए हो, इन दोनों सब्सिडी का अमाउंट 5 सालों में 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगला बेनिफिट है रेफर व्हीकल या फिर मोबाइल प्री कूलिंग वैन परचेज करने के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी। इसके अंदर जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है उसमें 7% या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है उन दोनों में से जो भी कम होगा उतना इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा, जो कि अगले 5 सालों तक रहेगा। इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए रहेगी। अगला बेनिफिट है स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्वालिटी नॉर्म्स या एनवायरमेंटल क्लियरेंस या ISO सर्टिफिकेशंस वगैरह अडॉप्ट करने के लिए बेनिफिट। इसके अंदर जो फीस लगी उसका 50% और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। अगला बेनिफिट है पेटेंट या डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बेनिफिट। इसके अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को पेटेंट करवाने के लिए 1 टाइम असिस्टेंस मिलेगा, जो कि जो फीस पे की गई है उसका 75% और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए रहेगा। अगला बेनिफिट है मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड ब्रांड प्रमोशन के लिए बेनिफिट। इसके अंदर 3 कैटेगरीज दी गई है, जिसके अंदर पहली कैटेगरी है प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए विदेश के अंदर उसका सैंपल भेजने का बेनिफिट। इसके अंदर किसी एक सैंपल का किसी एक कंट्री में भेजने तक का बेनिफिट एडमिसिबल होगा, जो कि 50% ऑफ कॉस्ट और मैक्सिमम 2 लाख रुपए पर बेनिफिशियरी रहेगा।
मिलेगा। मार्केटिंग डेवलपमेंट में सेकंड कैटेगरी है प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए बेनिफिट। इसके अंदर प्रोडक्ट्स को सी पोर्ट या एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए जो एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आई है उसका 25% अगले 3 सालों तक बेनिफिट के रूप में मिलेगा, जिसकी लिमिट हर साल की 10 लाख रुपए रहेगी। मार्केटिंग डेवलपमेंट में तीसरा बेनिफिट है प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसके अंदर जो FOB प्राइस है उसका 20% अगले 3 सालों तक मिलेगा, जिसकी लिमिट हर साल की 20 लाख रुपए रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2017 के जो रिलेवेंट कंसेशन है वो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मिलेंगे। स्कीम के अंदर एलिजिबिलिटी के लिए एलिजिबल एक्टिविटीज की एक लिस्ट दी गई है, जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑयल सीड्स, हनी, पल्सेस, फ्लावर्स रिलेटेड यूनिट्स या फिश प्रोसेसिंग या रेफर व्हीकल्स, मोबाइल प्री कूलिंग वैन्स या फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग का बिजनेस, ये सब इंक्लूडेड रहेंगे। इन एक्टिविटीज की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। इस स्कीम का जो आर्टिकल वेबसाइट पे अपडेटेड है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा आपको स्कीम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।